वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। 2014 ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 87 ਕਾ ਖਾ ਗਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ पैमाइश भी हो चुकिया है, पर भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार दा कोई गलती नहीं है, क्योंकि सरकार अच्छी है और उत्तर प्रदेश में योगी शासन काल भी है। योगी शासन काल में हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते यहाँ के लोग जो हैं गुरुद्वारे का माइक बजता है और सिपाही कौंसल आके बोला कि माइक उखाड़ लो, माइक का आवाज़ बंद कर दो, नहीं तो मैं माइक उठा के गाड़ में डाल दूंगा। ये सिपाहियों का बोलने का कोई तजुर्बा है? ऐसा सिपाही क्यों बोला? किसके आधार पे बोला कि माइक का जो माइक बंद कर रहा है, माइक बंद कर दो जो माइक बज रहा है, नहीं तो मैं माइक उखाड़ के गाड़ में डाल दूंगा। एक कौंसल सिपाही बोला है। ऐतिहासिक गुरुद्वारा लोह लंगर साहिब के जत्थेदार बाबा मोहन सिंह के बच्चे जब बाहर बुलाया तो वहाँ पर गए। यहाँ पर सिपाही लोग 2 समोसा 1 चाय में बिकते हैं, और अगर लॉकडाउन के दौरान देखा जाए तो एक राम बहोर का लड़का है, गोविंद नाम है, वो बेचारा मोबाइल चार्जिंग करने के लिए आया था, तो उनको दिनेश सिपाही अपने पास बुलाया। हाईवे रोड की बात है, NH हाईवे पे। वो उनके पास गया बात सुनने के लिए, तो उसको भी 5-6 सोटा अनायास मार दिए। यहाँ पर कानून की प्रक्रिया ऐसी चल रही है थाना छावनी की कि है तो भाजपा सरकार, लेकिन तो भाजपा सरकार में अभी थाना छावनी में हुकूमत वही पहले वाली ही चल रही है, जैसे अखिलेश यादव की हुकूमत यहाँ चलती थी। अगर एक बार योगी आदित्यनाथ थाना छावनी में भी निगरानी कर दिए, देखभाल कर दिए, तो यहाँ के भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं भ्रष्ट जो सबको बदनाम करना चाहते हैं, और वो अधिकारियों का सुधार हो जाए। ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा लोह लंगर साहिब की जगह है और गुरुद्वारे के नाम से रजिस्ट्री है, बैनामा भी है, लेकिन फिर भी अभी तक इस पे कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हो। 2014 से लेके हम संघर्ष कर रहे हैं, और ख़ुद की पुश्तैनी ज़मीन है दादे पड़पाजे की, और इस आधार पे गुरुद्वारा लोह लंगर साहिब यहाँ बनाया गया है। ना तो यहाँ पर छत लगने दे रहे हैं, क्योंकि पीछे का हिस्सा पैमाइश भी हो चुका है और लोग छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। ग्राम प्रधान भी बोला, अधिकारी भी बोले हैं कि गुरुद्वारे की ज़मीन है जो छोड़ दो। यहाँ केवल गुंडागर्दी और सीना जोरी के बल पे लोग यहाँ पर आक्रमण करते हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं। और इस स्थान पे 2014 से गुरुद्वारे में 9 बजे तक माइक बजता है सुबह, शाम को भी 8 साढ़े 8 बजे तक समागम कथा कीर्तन चलता रहता है। तो ग्राम निवासियों के आधार पे अभी तक यहाँ पर कोई दरख्वास्त नहीं पड़ा कि माइक बंद कर दिया जाए। गोरखपुर ज़िला का रहने वाला सिपाही जो कौंसल नाम है, और उसकी ड्यूटी 2 बजे से है, थाना छावनी में ड्यूटी 2 बजे से है, लेकिन 8 बजे सुबह आया। ये सामने चाय की दुकान है, और इस स्थान से आवाज़ दे के बुलाया। बच्चे हमारे गए वहाँ पर, बच्चों को बोलता है सिपाही कौंसल कि माइक बंद कर दो, नहीं तो मैं माइक उखाड़ के गाड़ में डाल दूंगा। और ये शब्द कानून को बोलते समय अच्छा लगता है। अगर कानून से पूछा जाए कि अगर तुम्हारे पास ड्यूटी भी हो, ड्यूटी के आधार पे आए हो, या कोई दरख्वास्त दिया हो 2014 से, यहाँ माइक हमारा गुरुद्वारे का बजता है आशा दीवार, 8:30 बजे होता है। हर गुरुद्वारे में 8 बजे, 8:30 बजे, 8:45 बजे आशा दीवार की समाप्ति होती है। 1-1 बजे तक कथा कीर्तन होता रहता है, और गांव के लोग कोई भी इतराज़ नहीं कर रहे हैं।
यहाँ के लोग अगर इतराज़ करें, दरख्वास्त दें कि भाई माइक बंद करा दो, तो हम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। हम माइक बंद कर देंगे, क्योंकि कथा होता रहता है, कीर्तन होता रहता है, ग्राम सभा के लोगों को सुधार होता है। ये वाणी सुन के गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी चलती है और वाणी से बहुत प्रभाव पड़ता है। सुखमनी साहब का पाठ भी चलता रहता है, प्रभाव भी पड़ता है, सुधार भी घर परिवार में होता है। लेकिन उस चाय की दुकान पे बच्चे हमारे गए, वहाँ पर कौंसल सिपाही ये शब्द बोला कि कौंसल सिपाही बोलता है कि माइक का आवाज़ बंद कर दो, नहीं तो माइक उखाड़ के हम गांड में डाल देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, हम अधिकारियों से पूछना चाहते हैं, जैसे डीएम साहब हो गए, एसडीएम साहब हो गए, या एसपी, एसएसपी, डीएसपी, या थाना इंचार्ज दरोगा साहब हो गए, या आईजी डीआईजी हो गए, कि साहब एक कानून की वर्दी के आधार पे ये अपशब्द बोलने के तरीके तौर गवर्नमेंट सिखाती है, कानून सिखाता है ये शब्द बोलने का। प्रेम से बोलो। अगर हमारा उसूल है ग्राम सभा में कोई ख़त्म भी हो गया तो भी हम माइक बंद कर देते हैं, या कोई कांड हो गया तो हम माइक बंद करा देते हैं। और अनायास आके धमकियां दो, दबाव डालो वर्दी के तौर पे कि हम वर्दी वाले हैं, तो ये वही बर्दाश्त करेंगे जो दबे हुए हैं। हम लोग आज़ाद पंछी हैं, लाडली फौज हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के। हम लोग अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना अत्याचार करें। अगर इनको ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति दरख्वास्त दिया है तो वो कागज़ हमको लाके दिखाएं कि हाँ फला व्यक्ति दरख्वास्त दिया है माइक बंद करने के लिए, तो उस आधार पे हम उससे बैठ के समझौता करें कि भाई तुमको क्या तकलीफ़ है, माइक बजता है, अगर तुमको तकलीफ़ है तो इतना ज़मीन हमको कोई 2-4 किलोमीटर दूर हमको सीमान में दे दो, जहाँ तुम्हारे घर आवाज़ ना आए, हम गुरुद्वारा वहाँ बनवा लेंगे, ये जगह हम तुमको दे देंगे, अगर किसी का एप्लीकेशन पड़ा हो। नहीं तो कौंसल सिपाही से पूछा जाए, थाना दरोगा इंचार्ज, कि ये क्यों बोले हैं कि गुरुद्वारे का माइक 8:30 बजे का बात है, सुबह का 8:10 पे हमारा यहाँ पर बच्चे कीर्तन कर रहे थे, और उस दौरान चलते हुए कीर्तन में, शब्द में, वहाँ से आवाज़ मार के बुलाए बच्चों को और ये अपशब्द बोले हैं। तो हम भाजपा सरकार हमारा हिंदुस्तान की 5 साल में आई है, तब से 75% हमारे उत्तर प्रदेश का सुधार हो गया है। हमारी सोच ये है, बाकी जो और पार्टियों की सोच है वो उनकी सोच है, लेकिन हम तो अपने तहे दिल से ये शब्द बोलते हैं कि भाजपा सरकार में हमारे योगी आदित्यनाथ, माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उनके राज्य में शासन प्रशासन बहुत दुरुस्त चल रहा है। शासन प्रशासन की गलती कोई नहीं है, पर इसमें कुछ बंदे गिने चुने हैं जो अपने आप को अभी भी अखिलेश यादव का जो सरकार था उस समय का, उसमें से जो छठे बंदे हैं उनको भी चुन चुन के योगी सरकार एक हिसाब से अत्याचारी दुराचारियों का ही योगी सरकार शासनकाल में, मुख्यमंत्री योगी जी के शासनकाल में कोई अत्याचार किसी के साथ हो नहीं रहा है। दुष्टचारी अत्याचारियों का ही ये सुधार हो रहा है, और उसमें से कुछ गिने चुने लोग थाना छावनी में भी है। योगी आदित्यनाथ अगर एक बार थाना छावनी में भी निगाह मारते तो 5 साल से हम अपने ही जगह के लिए, हमारी पुश्तैनी जगह है, जबरन हमारे गुरुद्वारा की ज़मीन पर अवैध कब्जा करके स्कूल बनाया जा रहा है। जो स्कूल बनाने के लिए मजरूआ नक्शे में 9 नंबर 12 नंबर में डीही आबादी में
स्कूल बना रहे हैं। मजरूआ नक्शे में स्कूल बनने का आर्डर आया था, अभी तक अनेकों दरख्वास्त दिए, लेकिन उस दरख्वास्त की सुनवाई नहीं की जा रही है और ऊपर से कोई ना कोई दबाव प्रतिदिन पड़ता रहता है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। हम सरकारी अधिकारियों से ये पूछते हैं कि 8:30 बजे, 8:45 बजे, ये तो देहाती इलाका है, कोई नौकरी करने वाला यहाँ कोई नहीं, कोई मार्केट नहीं, कोई बाज़ार नहीं। देहात में लोगों को गुरबानी सुन के, कथा कीर्तन सुन के घर परिवार में सुधार होता है। लोग बोलते हैं कि बाबा जी जब से आप आए तब से यहाँ पर सुधार हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कानून को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे आदमियों से हमारा हाथ जोड़ के शासन प्रशासन से विनती है कि ऐसे आदमियों से पूछा जाए कि आप वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। इसलिए हमारा यही विनती है कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। जो भड़काऊ वचन बोलने वाले हैं उनको अगर 1-2 बार दबाव दे दिया गया तो आगे से वो सुधार कर लेंगे। और हमारी यही अपील है, गुजारिश है शासन प्रशासन से कि ऐसे आदमियों का जो अनर्गल बातें करते रहते हैं उनको थोड़ा दुरुस्त किया जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।